नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। एक लेक्चर इसका हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं, वे इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री बनाई गई थी 1985 में, उसका क्या एम था। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, किस किस तरीके से इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है और कैसे आप इसको मेज़र करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जनसंख्या के वितरण को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। दो फैक्टर थे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड सोशो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमने पढ़े थे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, मिनरल्स, और सोशल कल्चरल इकोनॉमिक में हमने पढ़े थे सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन चेंज की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, क्या उसके कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें हमने माइग्रेशन पढ़ा था और माइग्रेशन के दोनों पार्ट इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी हमने उसमें पढ़े थे। अब हम उससे आगे का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि जो जनसंख्या परिवर्तन है उसका प्रतिरूप क्या है, जनसंख्या परिवर्तन होने का प्रतिरूप है क्या, ये हम इसमें जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, की जो जनसंख्या की वृद्धि है उसकी जो दर है वह संसार के हर हिस्से में अलग अलग होती है। आल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। जबकि या यद्यपि जो संसार की कुल जनसंख्या है वह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, संसार की कुल जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर हम हर एक देश की जनसंख्या इंडिविजुअल देखें तो वह इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, लेकिन ओवरऑल दुनिया की बढ़ रही है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि उदाहरण के लिए हम केन्या की बात करते हैं जिसमें कि जो जनसंख्या की दर है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्म दर भी है और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी है, मतलब वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत हाई हैं। नाउ अब with improving health care, death rates have fallen but birth rates still remain high, leading to high growth rates। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अब जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वह बहुत अच्छी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वह लगभग ख़त्म ही हो चुका है या बहुत कम हो चुका है। जब मृत्यु दर तो हो गया कम, लोग मरेंगे कम, लेकिन जो जन्म दर है, जो बच्चे पैदा होने की जो दर है वह जैसी थी ऐसी ही है, वह लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है इस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दर का। इन अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों में अगर बात करें जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ जो जनसंख्या की बढ़ने की दर है वह बहुत धीमी है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत मंद हैं, दोनों ही बहुत धीरे हैं, दोनों ही निम्न है, कि वहाँ पर मृत्यु दर भी निम्न है और वहाँ पर जन्म दर भी निम्न है। इन दोनों ही दरों के निम्न होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, ये इसमें नीचे आपको रिटर्न में लिखा भी गई है, एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक तरीके से इनमें बढ़ाव। जो ब्लू कलर का है, मान लो आपका ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ये वाला हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई है, 3% या उससे ज़्यादा,
ठीक है, यहाँ पे हाई है 2 से 2.9% जितना हाई। उसके बाद जो आपका ये वाला एरिया है, ये मॉडरेट रेट है, और फिर उससे भी कम, और फिर 0 या डिग्री जो बिल्कुल वाइट है, जैसे आपका ये वाले इलाके। ठीक है, आइए पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब कि जनसंख्या का संगठन क्या है, जनसंख्या का संगठन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक देश की जनसंख्या कितनी है या उसमें कितनी भीड़ है, इससे कोई संबंध नहीं है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सिंपल सी बात है कि एक घर में रहने वाले लोग कितने हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उस घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। किसी किसी घर में लोग 50 हैं लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और किसी घर में लोग सिर्फ एक ही इंसान है लेकिन उस घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, उसी तरह से देश के बारे में भी है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए बात करें, बोथ कि बांग्लादेश और जापान दोनों में ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जापान में भी और बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। लेकिन जापान बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा विकसित है, जापान बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा विकसित है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। इंसानों का महत्व समझने के लिए, इंसानों का एक संसाधन के रूप में, इंसानों का एक संसाधन के रूप में महत्व समझने के लिए वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनकी विशेषताओं के बारे में जानना होगा। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। जो लोग हैं वह, उनमें भिन्नताएं हैं, उनमें अलग अलग होता है, उनमें अलग अलग किस आधार पर होता है, उनकी उम्र के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर, उनके स्वास्थ्य का जो स्तर है उसके आधार पर, ऑक्यूपेशन व्यवसाय के आधार पर, और इनकम लेवल और उसके आय के स्तर पर। इन सभी स्तरों पर, इन सब के आधार पर ही हम लोगों को परखते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है उन लोगों की विशेषताओं को समझना। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या संगठन है, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, जनसंख्या संगठन है, वह रेफ़र करता है, वह दर्शाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि उस जनसंख्या की संरचना है क्या। मतलब कि उस जनसंख्या की संरचना ही यह दर्शाती है कि जनसंख्या का संगठन है क्या। देखिए, ये एक डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि हर एक आदमी के पास उसकी एक अद्भुत ताकत है, हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है। जो एक आदमी अपना काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी वह काम कर ले, इसलिए कभी किसी की नकल मत करो। देखते हैं, ये एक लेडी है सबसे ऊपर, ये कह रही है आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मैं अपने पोतों को, पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। दूसरा सामने खड़ा है आई बिल्ड ब्रिज, मैं पुल बनाता हूँ। नीचे आई टेक केयर ऑफ माई होम, कि मैं अपने घर की देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ। आई सिंग एट वेडिंग, मैं शादियों में गाना गाता हूँ। ये खड़ी है मैडम आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर, कि मैं उन दवाइयों की खोज कर रही हूँ जो कैंसर से हमें बचा सकते हैं। और ये देखिए सबसे महान व्यक्ति, ये कहते हैं कि मैं फार्मर हूँ, मैं एक किसान हूँ। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है, हर एक व्यक्ति अपना काम बड़े अच्छे से कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कॉपी पेस्ट करें। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो, जो जनसंख्या का संगठन होता है वह हमें जानने में मदद करता है, हेल्प अस जानने में मदद करता है, टू नो हाउ मैनी
आर मेल्स और फीमेल्स, कि यहाँ पर कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, कि यहाँ पर कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं। विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, और वे सब किस किस उम्र से संबंधित हैं, किस किस उम्र के समूह से संबंध रखते हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, वे कितने पढ़े लिखे हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, और किस तरह के व्यवसाय में वे काम करते हैं। व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनका आय का स्रोत क्या है। एंड हेल्थ कंडीशन, और उनका स्वास्थ्य का स्तर या स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid। एक बड़ा ही रोचक तरीका है इस जनसंख्या के संगठन को पढ़ने का किसी भी देश की, वह क्या है कि आप उसका जनसंख्या का पिरामिड देखें, कि आप उसका जनसंख्या का पिरामिड देखें, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। एज सेक्स पिरामिड मतलब उसको उम्र और लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्र लिंग पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड सोच, जो एक जनसंख्या पिरामिड है, वह हमें क्या बताता है? वह हमें बताता है द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, कि जो पूरी जनसंख्या है उसको हमने आयु के अनुसार बांट लिया। जैसे कि एक ग्रुप बना दिया हमने 5 से 9 साल का, एक बना दिया 10 से 14 साल का। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो ये परसेंटेज है किसकी? उस टोटल पॉपुलेशन की, उस कुल जनसंख्या की जो परसेंटेज है वह सब डिवाइडेड, उसको हम उप विभाजित कर देते हैं इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, किसमें? पुरुष में और महिलाओं में। इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, उसके हर एक ग्रुप में, कि भाई जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं उनमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। जो 10 से 14 वाले हैं उनमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। इस तरह से हम उनका एक उप विभाजन भी कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक आपको ये पॉपुलेशन पिरामिड दिखा दिया गया है। ये देखिए, ये ब्लू वाला जो है ये मेल है और ये फीमेल है। ये है क्या? पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, आइए उसमें देखिए अलग लेवल है कि पहला लेवल 0 से 4 साल के लिए, दूसरा 5 से 10, फिर 10 से 14, 15, 19, इस तरह से लेवल बांट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए। दिस शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो ये आकार है इस पॉपुलेशन पिरामिड का, ये हमें बताते हैं कि उस देश में, किसी भी एक निश्चित देश में लोग जो रह रहे हैं उनकी स्थिति, उनका लेवल क्या है। मान लो केन्या की बात है, ये केन्या की बात है, इसमें ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। यहाँ पे लिखा है द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो संख्या है, 15 साल से कम बच्चों की जो संख्या है, आर शोन एट द बॉटम, कि वह बिल्कुल आधार पर दिखाई गई है। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, और उससे पता लगता है कि कितनी जनसंख्या पैदा हो रही है। द साइज ऑफ टॉप सोज, जो सबसे ऊपर वाला है, यह बताता है कि इसमें 65 साल के ऊपर के लोग कितने हैं, जो हमें बताता है कि यहाँ पे मृत्यु दर कितना है। भाई सबसे नीचे बच्चों की है, जो बताता है कि जन्म दर कितना है। सबसे ऊपर 65 साल से ऊपर के लोग हैं, जो हमें बताते हैं कि 65 साल से ऊपर के लोग बताते हैं कि यहाँ पर मृत्यु दर कितना है। दी पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री, कि इस एक देश में कितने निर्भर लोग रहते हैं। यहाँ पर भी 2 ग्रुप बना दिए गए। एक बना दिया गया यंग डिपेंडेंट्स, 15 साल से छोटे बच्चों का। दूसरा बना दिया वृद्ध डिपेंडेंट, वृद्ध निर्भर का, जो कि 65 साल से बड़े लोगों का। दोज ऑफ द वर्किंग एज, और जो 15 साल से 65 साल के बीच में हैं, 15 साल से 65 साल के बीच वाले लोगों को हमने वर्किंग एज में, मतलब कि आर्थिक आधार पर काम करने वाले लोगों के समूह के रूप में हमने ले लिया। ठीक है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच
Birth rate and death rates both are high, is broad at the base and rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. जो दूसरा पॉपुलेशन पिरामिड है किसी भी देश का, उसमें जो बर्थ और डेथ रेट है, जो जन्म और मृत्यु दर है, ये दोनों ही क्या हैं कि इनके आधार पर तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा चौड़े हैं जो इनका आधार है, और बहुत तेज़ी से ये संकरे हो जाते हैं अपने टॉप पर, सब ऊपर जाते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मर भी जाते हैं अपने शैशव काल में, कुछ बच्चे शैशव काल में मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड पीपल है, जो वृद्ध लोग हैं, वो बहुत कम बचते हैं। दिस सिचुएशन इज़ टिपिफाइड बाय द पिरामिड। और इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं केनिया में। कहाँ पर? केनिया में जो हमने देखा था, ये देखिए, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए, ठीक है, ये 0 से 4 साल वाले ऊपर जाते जाते कुछ इन्फेंट्री स्टेज में जल्दी एक्सपायर हो गए। तो जो सबसे ऊपर जाके स्थिति बची वह बहुत कम बची, क्योंकि कुछ बच्चे बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं हैं, ठीक है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग द वेरी यंग, कुछ देश जहां पर की जो मृत्यु दर है ख़ास तौर से यंग में, आर डिक्रीजिंग, वह घट चुका है। द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, जो यंगर एज है वहाँ पर पिरामिड थोड़ा ब्रॉड है, बिकॉज मोर इन्फेंट्स, क्योंकि ज़्यादा शैशव जो काल है, जो छोटे बच्चे हैं वे एडल्टहुड तक जीवित रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? एडल्टहुड तक जीवित रहते हैं। और इस तरह का एग्जाम्पल आप इंडिया के पिरामिड में देख सकते हो। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, इसमें यंग लोग ज़्यादा हैं, विच मीन्स जिससे कि स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, इसका मतलब यहाँ पर एक मजबूत और फैलने वाली श्रम ताकत रहती है। मैं मतलब यहाँ मजदूर आपको बहुत आसान से मिल सकता है। ये देखिए, ये यहाँ चला, यहाँ पर ये चौड़ा है और ये यहाँ तक भी चौड़ा ही है, इसका ये वाला हिस्सा बहुत कम है, ठीक है। मतलब जो इसका ये वाला हिस्सा है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब लेबर फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है। इन कंट्रीज़, कुछ देशों में जैसे कि जापान, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, यहाँ पर जन्म दर बहुत कम है, इसलिए इसका जो बेस है ये बहुत छोटा है। ये देखिए, बोस बेस इसका ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर्स टू पीपल टू रीच ओल्ड एज, और जैसे ही यहाँ पर डेथ रेट भी कम है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग बुढ़ापे की ओर पहुँचते हैं। ये देखिए, ये है बुढ़ापे की ओर लोग जा रहे हैं, ठीक है। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक। कैसे? कुशल, उत्साही, स्किल्ड माने कुशल, स्पिरिट माने उत्साही, होपफुल माने आशावादी। सो कुशल, उत्साही और आशावादी जो युवा लोग यहाँ पर रहते हैं सकारात्मक दृष्टि के साथ, वे ही राष्ट्र का भविष्य कहलाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी लोग जो सकारात्मक दृष्टि के साथ रहते हैं वह ही एक राष्ट्र का, एक देश का भविष्य कहलाते हैं। वी इन इंडिया, हम भारतवासी, आर फॉर्चुनेट, भाग्यशाली हैं, टू हैव सच ए रिसोर्स, कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, इतना संसाधन है, हमारे पास इतनी लेबर फोर्स है, वो भी कुशल। दे मस्ट बी एडुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव, और उन लोगों को योग्य और उत्पादी बनाने के लिए, हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे कुशल और अवसरों को पहचान सकें। दे मस्ट बी, उनको पढ़ा होना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए जिससे कि उनमें एक कौशल पैदा हो जाए और वो अपने अवसरों को पहचान सकें और वे योग्य हो जाएं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए।
ठीक है। सो भारत है तो हमें भाग्यशाली होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 6 था जो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी एक्सरसाइज है ये देखिए, इसको आप करना है और आप करेंगे, मुझे पता है। वाई आर पीपल कंसिडर रिसोर्स, एक इंसानों को रिसोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो चाहता है वह कर सकता है, किसी भी मटेरियल को एक डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बदल सकता है। देखिए टिक द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको पूछ भी सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका मुझे व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको जवाब मिलेगा, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मटेरियल के साथ। नमस्कार दोस्तों।